राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छे नहीं हैं यानी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी उन्हें जीवन की चुनौती समझकर स्वीकार करें और परमात्मा का ध्यान करते हुए धैर्य रखें। सब अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर जो देता है वो हमारे अच्छे के लिए ही देता है। शायद इसलिए कि वो चाहता है कि हमारे अंदर अहम ना हो जाए, हम हवा में ना उड़ने लगे, यानी सब कुछ स्वयं को ही ना समझने लगे। क्योंकि जब इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है ना, यानी सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, तो फिर वो घमंड में आ जाता है और कहने लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, सिर्फ मैं, यानी परमात्मा कुछ भी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। इसीलिए परमात्मा समय समय पर इंसान का पेपर लेता रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम इसे सॉल्व कर सकते भी हैं या नहीं। और जब वो आंसर शीट चेक करता है, यानी जब रिज़ल्ट देता है, तो जहाँ पर धैर्य, संतोष, सब, परमात्मा में आनंद ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर 100 में से मात्र 50 मार्क्स देता है। और जहाँ उसे लगता है धैर्य, संतोष, सब, परमात्मा में विश्वास, सब कुछ सही है, तो 100 में से 100 मार्क्स, यानी आने वाला समय बहुत सुखद, चुनौतीपूर्ण समय समाप्त। कहते हैं ना, जहाँ चिंता, गुस्सा, क्रोध, जीवन से निराशा होती है, वहाँ पर सिर्फ परेशानियाँ होती हैं। देखिए, लाइफ में दुख सबके आता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चुनौतियाँ देखी हैं। देखी क्या है, देखती आ रही हूँ, पर हमेशा उन चुनौतियों का मैंने हंसते हुए सामना किया है। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास था अपने प्रभु पर, अपने बजरंगबली पर, श्री राम जी पर। बस उसी विश्वास ने मुझे स्ट्रांग बनाया और मैंने हंसते हंसते हर समय निकाला। इसीलिए सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करके हर चुनौती को स्वीकार कीजिए। ज़्यादा मीठा खाने से भी शुगर हो जाती है ना, बस ये समझ लीजिए। परमात्मा नहीं चाहता कि हमें घमंड रूपी शुगर हो जाए। अब देखिए, अगर समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमेशा कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड के केस आते हैं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो अपने कैरियर के लिए तो बहुत मेहनत करती है, लेकिन क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका आधा समय, क्योंकि परिवार से व्यवहारिक ज्ञान उन्हें इतना मिल नहीं पाता है। और जो इंसान व्यवहारिक ज्ञान में जिसकी कमी होती है, वो कहीं ना कहीं दुख में बहुत हतोत्साहित हो जाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी गलती है, उसे स्वीकार करें, कुछ सीखें उनसे, क्योंकि गलतियों को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी गलती मान लेना भी सबसे बड़ी सफलता की निशानी है। हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद भी मांग सकते हैं, किसी से संकोच ना करें। अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचें। हमेशा नई शुरुआत के लिए तैयार रहें और खुद को बेहतर बनाएं। कठिनाइयों से गुजरकर खुद को आप बेहतर बना सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।